गांव का नाम था सूरजपुर। वहाँ चारों तरफ हरियाली फैली थी। उसी गांव के एक कोने में पुराना मगर सुगंधित ठेला था। चंदन करी वाला वह अपने काम में निपुण था। उस सुबह भी जैसे रोज वो जल्दी उठ गया। सूरज अभी अभी उगा था और आसमान सुनहरा हो रहा था। वह अपनी थैली लेकर चिकन की दुकान पहुंचा और बोला, भाई 10 किलो ताज़ा चिकन पैक कर दो, और हाँ थोड़ा जल्दी देना, मुझे अपना ठेला भी लगाना है। वहाँ लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, इसीलिए थोड़ा जल्दी करना। देता हूँ भाई, लेकिन आज से दाम थोड़े बढ़ गए हैं। कितना बढ़ा दिए रे तूने? बस थोड़ा ही भाई, बस 240 रुपये किलो। फिर चंदन ने गहरी सांस ली। फिर चंदन मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है दे दो, वैसे भी और कोई चारा भी तो नहीं है। फिर चंदन चिकन लेकर चला आया, लेकिन दिल में एक अलग ही चिंता थी। अगर दाम बढ़ा तो प्लेट भी बढ़ानी पड़ेगी, लोग मानेंगे क्या? दोपहर को जब उसने ठेला लगाया तो उसके पुराने ग्राहक आ पहुँचे। एक प्लेट तीखी चिकन करी लगाओ, बहुत भूख लगी है। अरे भाई अभी लगाता हूँ। हाँ पर सुनो, आज से दाम बढ़ गए हैं। क्यों भाई, क्या हुआ दाम बढ़ाने को? अब चिकन महंगा हो गया है और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। अब इसलिए 180 चिकन प्लेट हो गया है। अरे भाई इतने में तो हम मटन खा लें, इतनी महंगी चिकन करी हमें नहीं चाहिए। इतना कहकर वे लोग वहाँ से चले गए। शाम तक चंदन की मुश्किल से 2 प्लेट ही बिक पाईं। चंदन ठेले के पास बैठा और सोचने लगा, अब क्या करूं? अगर यही हाल रहा तो ठेला बंद भी करना पड़ जाएगा। तभी एक अजनबी आया, धोती कुर्ता पहने हुए और एक चेहरे पर अलग सी ही मुस्कान, और चंदन से आकर कहता है, भैया एक प्लेट मटन करी देना। चंदन कहता है, मटन नहीं है भाई, चिकन करी है, दूँ क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं, वही दे दो, मुझे वैसे भी बहुत भूख लगी है। उसके बाद चंदन उस आदमी को चिकन करी परोस देता है। चिकन करी खाने के बाद कहता है, भाई तुम्हारी करी में तो बड़ा स्वाद है, बस कमी है तो मटन की। आप ठीक कह रहे हो भाई, पर मैंने पहले कभी मटन बनाया ही नहीं, और हमारे गांव में मटन के ठेले बहुत हैं। फिर वो इंसान कहता है, अरे भैया तुम्हारे गांव में वैसा मटन कोई नहीं बना सकता जैसा बिहार में बनता है। मसाला और तीखा बस वहीं का असलीपन होता है। अच्छा तो आप बिहार से हैं? हाँ भैया मैं बिहार से ही हूँ। और हाँ, अगर तुम बिहार का मटन मसाला सीखना चाहते हो तो वो सिखा सकता हूँ। अभी तो जाना होगा, काम है, फिर मिलते हैं। इतना कहकर वह चला गया। और रात को जब चंदन अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, कमला बोलती है, सुनो जी, आज सेठ फिर से आया था, हमको जल्दी से उसे कर्जा चुकाना होगा। चंदन कहता है, कैसे दूं कमला, अब तो चिकन करी भी नहीं बिक रही। अगर ये नहीं बिक रही तो कुछ नया बनाने के सोचो जो लोगों को पसंद आए। तभी चंदन इन बातों को सुनकर ठहर गया। अचानक उसे उस बिहारी आदमी की बातें ध्यान आई। चंदन कमला से कहता है, कमला लगता है कल से हमारा स्वाद बदलने वाला है, कल से ठेले पर कुछ नया बनेगा। अगली सुबह चंदन ने सुबह उठकर जल्दी से अपने ठेले को देखा, जैसे वो भी कुछ नया करने की सोच रहा हो। उसने बोला, आज उस बिहारी आदमी को तो ढूंढना ही होगा, क्योंकि अब वही कुछ रास्ता दिखा सकता है। वो फिर पूरे गांव में उस बिहारी आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है।